नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पुलिस का जिक्र होते ही सिर्फ घूसखोरी, दबंगई और अमानवीय चेहरा ही सामने आता है, क्योंकि पुलिस की यही तस्वीर लोगों के जेहन में होती है। लेकिन ये पुलिस का एक पहलू है। लोग पुलिस की दबंगई तो देखते हैं, लेकिन पुलिस की लाचारी, बेचार की बेबसी और पीड़ा नहीं देखते हैं। पुलिस को लेकर 100 सवाल लोगों की जुबान पर होते हैं, लेकिन पुलिस किन परिस्थितियों में काम करती है, किन किन मुश्किलों का सामना करके आपको सुरक्षा मुहैया कराती है, शायद ही कभी कोई जानना चाहता हो या जानने की कोशिश करता हो। एपीएन न्यूज ने पुलिस की मुश्किलों को लेकर मुहिम शुरू की है। कैसे पुलिस विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, कैसे खुद को मुश्किलों में डालकर पुलिसकर्मी आपको सुरक्षित रखते हैं, एपीएन आज दिखाएगा और बताएगा कि क्या है पुलिस की पीड़ा। क्या कभी ये हम सोचते हैं कि आखिर किन हालातों में हमारे पुलिस के जवान काम करते हैं? इन जवानों को क्या क्या सुविधा मिलती है? इनके लिए कौन से विशेष इंतजाम किए जाते हैं? इन्हीं सवालों को जानने के लिए एपीएन टीम ने लखनऊ के थाने से लेकर शहर के ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस कर्मियों का जायजा लिया। ये 4 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों की है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किसी भी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने वाले पुलिस वालों को किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। जब आग उगलते सूरज में आप कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, उसी कड़ी धूप में ये पुलिसकर्मी ट्रैफिक संभाल रहे हैं। जब आप कमरे में बैठकर काम कर रहे होते हैं तो ये खुले में अपराध सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें आप खंडहर कहते हैं और जहां रहने में आपकी रूह कांप जाए, ऐसी इमारतें इन पुलिस वालों के घर हैं और इन्हीं में ये अपनी रात गुजारते हैं। फिर भी जुबान बंद है। मुश्किलें होती हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप ड्यूटी ना कर पाओ। इजी भी है, थोड़ा मुश्किल भी है। जैसे कभी डे है, कभी नाइट है, तो संसाधनों की थोड़ी सी कमी है। बाकी तो ठीक चल रहा है, हो जाती है पूर्ति जैसे तैसे। हम लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में, हम लोगों को चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडक हो, चाहे बरसात हो, लगातार ड्यूटी भी हम लोग करनी पड़ती है। कई घंटे तक, कई दिन तक, कभी कोई लैंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, उसमें काम करना पड़ता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में काम करने के हम लोग आते होते, लेकिन फिर भी हम लोगों को भी आराम करने की जरूरत होती है। और ये हाल राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाने का है। ये इमारत कभी भी ढह सकती है, लेकिन इन्हीं में इन पुलिस वालों की जिंदगी गुजर बसर कर रही है। थाने में भी फाइलें खुले में ही निपटानी पड़ती हैं। कुछ ऐसा ही हाल कानपुर में भी पुलिस वालों के निवास का है और हर समय लोगों की थुकथुकी लगी रहती है। इस बारे में तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि हमारे लिए ये कितना काम कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोगों को उसका बिल्कुल भी कोई भी चीज़ नहीं मिल पा रही है। जिससे हम लोग मकान देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, खुद के मतलब उनके बच्चों के भी लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है। छज्जा गिरते हैं, रोज आंधी पानी आती है तो गिर जाते हैं। अभी कल ही रात में एक छज्जा गिर गया, हमारे पड़ोस में ही गिरा हुआ है, आगे पीछे सब गिर जाए। इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों से सिर्फ भरोसा ही मिलता है। जहाँ तक जर्जर होने की बात है, उसका एक मानक है और उस मानक के तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि ये तय हो जाए कि वास्तव में अगर वो जर्जर हैं तो उनके डिमोलिश करने की जो राजकीय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग पूरा कराएंगे। और ये हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है। सिंगरा थाने में कूड़े कबाड़ के बीच बैठकर काम करने का मजबूर ये पुलिसकर्मी सालों से इसी व्यवस्था में अपनी ड्यूटी और जनता की शिकायतें सुनते आ रहे हैं। यही नहीं, काम करने की स्थितियां भी आसान नहीं है। 24 घंटे ड्यूटी और छुट्टी का पता नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं और हर बार पुलिस भर्ती में धांधली सामने आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इसी पुलिस को लेकर कई सवाल उठते हैं। उनकी दबंगई की लोग चर्चा करते हैं, लेकिन पुलिस की दिक्कतों पर कभी कोई बात तक करना पसंद नहीं करता। पुलिस की पीड़ा क्या है, इससे किसी को मतलब नहीं है। कानपुर की पुलिस की क्या पीड़ा है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शहर में वीवीआईपी मूवमेंट हो या फिर आम आदमी की सुरक्षा का सवाल, अपराध नियंत्रण की कवायद हो या फिर सड़कों पर जाम से निपटने की मशक्कत,
दिन हो या रात, सर्दी गर्मी या फिर बरसात, साल के 12 महीने 365 दिन, या फिर ये कहें कि हर पल हमें पुलिस की जरूरत पड़ती है। पुलिस ना हो तो हम बाहर तो दूर अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। लेकिन ये पुलिसकर्मी जानवरों से भी बदतर हालात में रह रहे हैं। कानपुर में पुलिसकर्मियों के रहने के लिए कुल 1850 आवास बनाए गए थे, जिनमें 1500 कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों के लिए, जबकि 350 आवास दरोगाओं के लिए बनाए गए थे। ट्रैफिक लाइन के करीब 250 आवास ऐसे हैं जो 50 साल से भी पुराने हैं। इन मकानों की दीवारें तरक गई हैं और नींव की ईंटें तक बाहर हैं। बरसात में छत से पानी रिसता है। इस बारे में तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि हमारे लिए ये कितना काम कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोगों को उसका बिल्कुल भी कोई भी चीज़ नहीं मिल पा रही है, जिससे हम लोग मकान देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। मकान आप खुद देख लीजिए, जब गिर जाए तब गिर जाए। क्या है, हम लोग आपस में ही कर लेते, कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें हम लोग अपना करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें हम लोग अपना सही करवाते हैं। कुछ लोग देते हैं, अदरवाइज कुछ लोग नहीं भी देते हैं। बहुत बुरी स्थिति है, छज्जा गिरते हैं, रोज आंधी पानी आती है तो गिर जाते हैं। अभी कल ही रात में एक छज्जा गिर गया, हमारे पड़ोस में ही गिरा हुआ है, आगे पीछे सब गिर जा। जमादारों की तो पूछिए मत, कोई जमादार नहीं है यहाँ। कई बार शिकायत की गई, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं। इस बारे में जब एपीएन ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उनको ये पता ही नहीं कि पुलिस के रहने के लिए कितने मकान हैं। हालांकि एसपी ट्रैफिक का कहना है कि जर्जर मकानों का एक मानक है और उसके तहत कोशिश की जाएगी। जहाँ तक जर्जर होने की बात है, उसका एक मानक है और उस मानक के तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि ये तय हो जाए कि वास्तव में अगर वो जर्जर हैं तो उनके डिमोलिश करने की जो राजकीय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग पूरा कराएंगे। फिलहाल तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पुलिस विभाग में उनके पास सुविधाओं के नाम पर केवल कोरे वादे हैं और अनुशासन के नाम पर अधिकारियों का खौफ। हालात ये हैं कि पुलिस कर्मी तो दूर, उनके परिवार भी अपनी समस्या के बारे में बताने में डर रहे हैं। शिवा शर्मा, एपीएन कानपुर। तो एपीएन यहां पर एक मुहिम लेकर चल रहा है कि पुलिस की पीड़ा को सरकार सुने, सरकार देखे, उसको महसूस करे, उसके दर्द को देखे और जल्द से जल्द इस पीड़ा को खत्म करे। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका एपीएन में। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? कहना है कि मेरे पापा जी पुलिस में थे जी, जो बीमार थे, उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई जी जी। आज जैसे उनका मतलब उन मृत्यु होगी और उसके बाद 3 साल हो गए, अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिल पाई जी। तो पुलिस का विभाग ऐसा है जी, ना तो इसमें कुछ सुनवाई होती, ना ही कुछ छुट्टी मिलती जब कुछ ब्याह शादी होते हैं, कुछ मतलब दिक्कत होती है परिवार को। आपको आशीष जी लगता है कि पुलिस एक ऐसी नौकरी है जहां मुश्किलों में काम करना पड़ता है, लेकिन कोई इन मुश्किलों को समझता नहीं है? हाँ जी, कुछ नहीं समझता जी, हमें 3.5 साल हो गए जी। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं और हम समझ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार भी इस पीड़ा को समझे, पुलिस की पीड़ा को, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिन पुलिस वालों पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो बद से बदतर हालात में काम करने को मजबूर है। यूपी में सरकार बदली, लेकिन इनकी हालत जस की तस बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं सड़क पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले ट्रैफिक पुलिस वालों की। तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं कि जहां से इनको यातायात को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है, आखिर इस बदहाल व्यवस्था में वो कैसे काम कर सकते हैं, इन्हें क्या सुविधाएं मिलती हैं, इनके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं। इन्हीं सवालों को जानने के लिए एपीएन की टीम ने लखनऊ के थाने में से लेकर शहर के ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिसकर्मियों का जायजा लिया। हमारे संवाददाता अखंड प्रताप राय ने डालीगंज पुल का भी जायजा लिया। जिन कंधों पर शहर के ट्रैफिक की जिम्मेदारी होती है, क्या कभी किसी ने सोचा है उन कंधों के बारे में? किन हालातों में नौकरी करते हैं, खुद इस तपती धूप में खड़े होकर ट्रैफिक को दुरुस्त करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार, प्रशासन, तमाम आला अधिकारी उनको सुविधाओं के नाम पर केवल खानापूर्ति करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के डालीगंज चौराहे पर, जहां आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बूथ तो है, लेकिन उसका ऊपर वाला हिस्सा यहां आपको नजर नहीं आएगा।
सुविधा के लिए ट्रैफिक बूथ बनाया जाता है, जिसके नीचे कोई पुलिसकर्मी जो यहाँ पर होता है वो मौजूद होता है, वो उसके नीचे खड़े होकर ट्रैफिक को दुरुस्त करता है। लेकिन ये ट्रैफिक बूथ यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर सिपाही कैसे खड़ा हो इतनी धूप में, इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक के जो सिपाही है जो यहाँ खड़ा होना चाहिए वो दूसरी तरफ खड़ा है। वो छांव की कोशिश के लिए वहाँ पर खड़ा होकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ से वो अपनी जिम्मेदारी को निभा सके और वहाँ मौजूद ये ट्रैफिक का जो सिपाही है वहाँ से अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको दूसरी तरफ आते हैं कि जो ये इस बूथ का जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ सड़क पे, इस सड़क किनारे पड़ा है और यहाँ सड़क पे उसकी शोभा बढ़ा रहा है। जिस ट्रैफिक बूथ के ऊपर जिसे होना चाहिए था वो यहाँ पर सड़क की शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। ये इतना बड़ा चौराहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन इस चौराहे पर महज एक पुलिसकर्मी ही नजर आ रहा है। किस तरीके से वो ट्रैफिक को मैनेज करेगा, किन हालातों में मैनेज करेगा। आपको बता दें जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है ट्रैफिक की। अगर ट्रैफिक ना चले, ट्रैफिक सुचारू रूप से आगे ना बढ़े तो कहीं ना कहीं पूरा शहर जाम हो जाता है, और अगर जाम होता है तो कहीं ना कहीं शहर के लिए साथ ही साथ पूरे राजधानी की जो रफ्तार होती है वो थम जाती है। इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है इन पुलिस कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, और इस हालात में, इस तपती धूप में जिस तरीके से ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं उससे कहीं ना कहीं इन अधिकारियों, इन कर्मचारियों पर अपनी जिम्मेदारी का जो बोझ होता है वो बहुत अधिक होता है। लेकिन जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो इन कर्मचारियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। शायद यही कारण है कि इस तपती धूप में यहाँ पे कर्मचारी खड़े होकर अपनी नौकरी को निर्वहन करने में मजबूर है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अखंड प्रताप, APN लखनऊ। इस भीषण गर्मी में जब चौराहे पर ट्रैफिक में आपकी गाड़ी फंसी होती है तो आप कितना इरिटेट होते होंगे, लेकिन उसी ट्रैफिक को खत्म करने के लिए एक ट्रैफिक पुलिस वाला उस गर्मी में वहां पर मौजूद होता है। सोचिए उस पर क्या बीतती होगी, वो किन परिस्थितियों का सामना करता होगा। गुलाब चंदू हमारे साथ इलाहाबाद से एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुलाब चंदू जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं आप पुलिस की पीड़ा पर, रखिए अपनी बात। मैं यही बताना चाहता हूँ सर, वो वाकई पुलिस को बहुत परेशानी होती है। उसको पुलिस को वाकई बहुत ड्यूटी करनी पड़ती है। इसका कोई टाइम टेबल भी नहीं है। और सर जो है, इससे तो कई गुना ज्यादा मास्टरों को सुविधा दी जाती है। मास्टरों की इतनी सुविधा न दे करके बल्कि पुलिस को दी जाए, क्योंकि पुलिस हमेशा तत्पर रहती है और पुलिस हमेशा जनता के लिए ज्यादा होती है। बिल्कुल गुलाब जी, देखा गया शिक्षकों को बहुत सुविधाएं मिलती। क्या आप या आपके परिवार में कोई पुलिस में है? जी, परिवार में तो नहीं है सर, लेकिन जो है जान रहा हूँ कि वाकई पुलिस और कोई थोड़ी सी भी गलती के लिए पुलिस को ही गलत ठहरा दिया जाता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कुछ होता है तो पुलिस को जिम्मेदार यहाँ पर ठहरा दिया जाता है, लेकिन पुलिस कैसे कर रही है, क्या परेशानी है, ये कभी कोई नहीं सोचता। शुक्रिया गुलाब जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कभी हम ये सोचते हैं कि आखिर किन हालातों में हमारे पुलिसकर्मी, हमारे पुलिस के जवान काम करते हैं, कैसे वो अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं, कैसे वो अपनी परेशानियों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कभी नहीं सोचा ना। चलिए, थाना ठाकुरगंज का हमारे संवाददाता सिराज अहमद ने जायजा लिया और क्या कुछ वहां पर निकला वो भी आपको दिखाते हैं। हम खड़े हैं इस वक्त लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में। जो हमारे पीछे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है उसकी स्थिति देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी जर्जर हो चुकी है ये बिल्डिंग। और इसके अंदर वो लोग रहते हैं जो यहाँ पे सिपाही के पद पे कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं इस थाना ठाकुरगंज के अंदर। आइए देखते हैं इस बिल्डिंग के अंदर कैसे वो रह रहे हैं, क्या क्या उनको सुविधाएँ मिल रही हैं। देखिए, हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पे इस थाने पर ये बैरिक बना हुआ है, जहाँ पे सिपाही लोग रहते हैं। आप जीनों की हालात देख सकते हैं, इस दीवारों की हालात देख सकते हैं कि आखिर किस तरह यहाँ का प्लास्टर उखड़ा है और किसी भी समय ये बिल्डिंग ढह सकती है। ये आप देख रहे होंगे कि ये रेलिंग है जहाँ से ये सिपाही निकल के जाते हैं। यहाँ कितना खतरा है ये आपको साफो साफ दिख रहा होगा कि नीचे 2 मंजिला ये हम ऊपर चढ़ाए हैं। यहाँ पे नीचे सब कबाड़ पड़ा हुआ है। ये पुरानी गाड़ियाँ हैं जिसको थाने के द्वारा सीज की गई थी। आप देख सकते हैं इस जगह के हालात बिल्कुल ही खस्ता हाल हो चुकी है ये बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग में एक नहीं 4-4, 5-5, 6-6 सिपाही
ही रहते हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर अंदर की बात करें तो अंदर भी आप इसके देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बड़ा बुरा हाल है। अगर छत को अगर हम कहें अपने कैमरामैन से कि छत दिखाए तो ये छत को भी देख सकते हैं कि जगह जगह से प्लास्टर उखड़ चुका है। तो हम खड़े हैं इस वक्त थाना ठाकुरगंज के उस जगह पे जहाँ पे यहाँ के एसओ बैठते हैं। आप ऊपर के हालात देख सकते हैं कि नीचे तो बड़ा मेंटेन इस बिल्डिंग को बना के रखा गया है, लेकिन अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर बिल्कुल इसके हालात जर्जर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं छज्जे से जो वहाँ की जो सरिये हैं वो दिख रही हैं। उसके अलावा कभी भी ये छज्जा गिर सकता है। आगे हम चलते हैं कि थाने के और भी अंदर हम देखते हैं जहाँ पे जो मुलजिम है उनको लाया जाता है। ये बैरिक है हमारे सामने यहाँ पे जिसमें यहाँ के मुलजिमों को रखा जाता है। यहाँ पे ला के बड़ा छोटे से कंजेस्टेड उसमें ये सब कुछ बना रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऊपर के जो हालात हैं, छत के जो हालात हैं वो भी कहीं ना कहीं जर्जर हैं। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि इतने साल आज़ादी के हो चुके हैं, कोई भी इन थानों को कहीं भी कुछ भी नवीनीकरण करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया। सरकारें बहुत आई, बहुत सारी बातें सरकारों ने की कि थानों को नवीनीकरण किया जाएगा और पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाएगा पुलिस का, लेकिन कहीं भी पुलिस का आधुनिकीकरण नहीं दिखता है। कैमरामैन गिरीश के साथ शिराज अहमद, एपीएन न्यूज़, लखनऊ। चोरी हुई तो पुलिस जिम्मेदार, लूट हुई तो पुलिस जिम्मेदार, कहीं पर कुछ हुआ तो पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची। लेकिन संसाधन पुलिस को क्या मुहैया कराए गए, क्या कभी इस बारे में कभी सवाल किया गया? कभी नहीं। उत्तर प्रदेश में भी पुलिसकर्मियों को मिल रही सुविधाओं का हाल बेहाल है। लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने का वादा करने वाली यूपी की योगी सरकार आखिर कैसे जनता को सुरक्षा मुहैया करा पाएगी? बात करें प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, तो शहर में मौजूद मुख्य थानों में से एक सिगरा थाने का हाल और यहां मिल रही पुलिसकर्मियों को सुविधाओं का तो बुरा हाल है। कंप्यूटरकृत रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था तो यहां पर है, मगर दिन रात डाटा एंट्री कर रहे पुलिसकर्मियों को मिल रही बेहतर सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव देखने को मिला। थाने के परिसर में कूड़े कबाड़ के बीच बैठकर काम करने को मजबूर ये पुलिसकर्मी सालों से इसी व्यवस्था में अपनी ड्यूटी और जनता की शिकायतों का समाधान करते नजर आ रहे हैं। जैसे ही अगर परिसर की बात करें, जो सिगरा थाना है, ये जो इसका जो परिसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बेतरतीब तरीके से ये वाहन खड़े हैं और सामने ही जो थाना प्रभारी हैं उनका कक्ष भी है और यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो बैठ करके लोगों की शिकायत सुनते हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो सुविधाएं यहाँ पर हैं, जो तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं दिख रही हैं, कंप्यूटर कृत कमरा तो है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद जो परिसर का जो आलम है वो ज़रूर कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो न्याय व्यवस्था है हमारी, जो थानों की जो व्यवस्था है हमारी, वो कितनी सुदृढ़ है। और इसका सीधे तौर पर यहाँ पर इसकी बानगी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अनियमितता है। आम जनता पुलिस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई बैठी रहती है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आम जनता की जो शिकायत होती है उस पर उनको ऐसा लगता है कि पुलिस जल्द से जल्द उनकी शिकायत सुने और उनका निपटारा करे। लेकिन जो व्यवस्थाएं पुलिस को मिल रही हैं उसका एक आलम ये भी है कि महमूदगंज पुलिस चौकी है ये, और यहाँ पर पीने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये हैंडपंप है। ना यहाँ पर किसी तरीके की आरओ की सुविधा दी गई है, ना ही एक बेहतर जिसको कहा जाए कि पानी पेयजल की जो समस्या हम देखते हैं शहरों में, ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में, ये सिर्फ और सिर्फ हैंडपंप है। यहाँ पर जो दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं, आज वो किस हाल में है ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ गौरव शर्मा, एपीएन, वाराणसी। सिर्फ एक जगह का ये हाल नहीं है, तमाम जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और पुलिस की पीड़ा का एहसास आपको करवा रहे हैं। एपीएन की टीम ने गाजियाबाद में भी रियलिटी चेक किया और गाजियाबाद के थाने में जाकर हमने क्या तस्वीरें पाई वो भी आपको हम दिखाते हैं। ये गाजियाबाद थाने की तस्वीरें हैं। यहां भी हालात कुछ सही नजर नहीं आ रहे हैं और कैसे पुलिस वाले यहां पर गुजर बसर कर रहे हैं इसका अंदाजा भी इन तस्वीरों को देख के लगाया जा सकता है। इतनी भीषण गर्मी में कूलर यहां पर काम नहीं कर रहा है। कूलर यहां पर है लेकिन ना उसमें मोटर है ना कुछ है, इसी गर्मी में यहां पर काम किया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद की एक ये तस्वीर आप देखिए, भीषण गर्मी है, लोग गाड़ियों में एसी लगा के चल रहे हैं, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस का जवान एक पेड़ की छांव ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि ट्रैफिक को वो सुचारू रूप से सही कर सके। और यहां पर वो छांव भी छोड़कर कड़ी धूप में सड़क के बीचों बीच, चौराहे के बीचों बीच आकर लोगों की मदद करता है ताकि कहीं ट्रैफिक ना लगे।
हमारे जो बैरक्स हैं उसमें पंखे हैं, लाइट्स हैं और इनके बिस्तर भी हैं। और जहाँ तक बिस्तर की बात है तो ये लोग जो उसमें कर्मचारीगण हमारे रहते हैं, जो हमारे स्टाफ के लोग रहते हैं, इनके द्वारा स्वयं उसमें अपने बिस्तर और ये सब व्यवस्था की जाती है। अगर अच्छे बिस्तर नहीं है तो उसको हम लोग देखते भी हैं, समय समय पर उसको बदलवाया जाता है। हम लोग सरकारी विभाग से भी इनकी हेल्प की जाती है। पुलिस एक ऐसा विभाग है, इसमें जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में जो लोग हैं, हम लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में हम लोगों को, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडक हो, चाहे बरसात हो, लगातार ड्यूटी भी हम लोग करनी पड़ती है। कई कई घंटे तक, कई कई दिन तक, कभी कभी कोई लैंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, उसमें काम करना पड़ता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में काम करने के हम लोग आते होते, लेकिन फिर भी हम लोगों को भी आराम करने की ज़रूरत होती है। तो जैसा आप जानते होंगे कि पिछले कुछ समय से साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था पुलिसकर्मियों को की गई है। और जो हम लोगों को जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके लिए जितने राजपत्रित अवकाश होते हैं या साप्ताहिक अवकाश, उसको हम लोग अपना यूज़ करने की हमको सुविधा है। अगर कुछ कमियां कहीं पे हैं तो लगातार उसमें सुधार का भी प्रयास हो रहा है। सिर्फ गाजियाबाद नहीं, एपीएन की टीम लगातार हर जगह पर रियलिटी चेक करने पहुंची और पुलिसकर्मियों के कामकाज का हमने रियलिटी चेक भी किया कि किन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। एपीएन ने मेरठ पुलिस का भी रियलिटी टेस्ट किया और जाना कि किस तरह से सरकारी नुमाइंदे काम करते हैं, किन परेशानियों में वो काम कर रहे हैं, कैसी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। यहाँ एक एसआई का कहना है कि वैसे तो सरकार ने तमाम सुविधाएं दे रखी हैं, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार सुविधा देती है जैसे चुनाव के समय या अन्य स्पेशल ड्यूटी होती है तब, यानी जब जरूरत पड़ती है तब वक्त पर सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं और फिर वो सुविधाएं छीन ली जाती है। इनमें अलाउंस भी देती है, लेकिन ज्यादा पुलिस होने के कारण सरकार कई बार सुविधा नहीं दे पाती। जैसे कि सोचा था कि थोड़ा मुश्किलें होंगी या कुछ होगा, मुश्किलें होती हैं लेकिन इतना नहीं कि आप ड्यूटी ना कर पाओ। इजी भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, जैसे कभी डे है कभी नाइट है, तो संसाधनों की थोड़ी सी कमी है, बाकी तो ठीक चल रहा है, हो जाती है पूर्ति जैसे तैसे। थाने पर सुविधा होती है रहने के लिए, कभी कभी थानों पर आवास नहीं मिल पाता तो अपना प्राइवेट रूम लेके रहना पड़ता है। रही बात समय से आने की, तो नज़दीक ही रहना पड़ता है थाने के, कब पता नहीं कब क्या हो जाए तो इमीडिएटली आना पड़ता है। खाकी की सिर्फ एक परेशानी नहीं, और भी कई परेशानी है जिसमें खादी भी शामिल है। तमाम मुश्किलों के साथ पुलिस के लिए अक्सर मुश्किलों का सबब सत्ता की हनक भी बन जाती है, जिसके नशे में मदमस्त नेता सीधे खाकी से ही सवाल जवाब करने पहुंच जाते हैं और आपे से बाहर होकर बगैर आगे पीछे सोचे समझे उसके साथ बदसलूकी कर जाते हैं। बीते 2 दिनों से यूपी से 3 ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो बताती हैं कि पुलिस को लेकर नेताओं को भी अपनी सोच तुरंत बदलने की जरूरत है। पुलिस का नाम आते ही बस एक ही बात जुबान से निकलती है, घूसखोर पुलिस या फिर दागदार वर्दी। लेकिन क्या पुलिस के काम को लेकर हमारे मन में कोई सवाल उठता है? कभी ये हम सोचते हैं कि आखिर किन हालातों में हमारे पुलिसकर्मी काम करते हैं? एक तरफ जहां पुलिस वालों को सुविधाओं के नाम पर कुछ खास नहीं मिला है, तो वहीं अक्सर सत्ता के नशे में चूर नेताओं के निशाने पर भी आ जाते हैं। बीते 48 घंटे में मथुरा से लेकर शाहजहांपुर तक पुलिस सत्ता की हनक का शिकार हुई है। आगरा में पुलिस कर्मियों के सामने उस समय हंगामा होने लगा जब कुछ हिंदूवादी संगठन अपने कार्यकर्ता पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग करने लगे और पुलिस से भिड़ गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। प्रदर्शनकारियों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने कुछ पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। ये लोग अपने कुछ कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने और कुछ पुलिस कर्मियों को हटाने की मांग कर रहे थे। यूपी में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सत्ता का नशा चढ़ने लगा है। इसका ताजा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब मथुरा में एक एसएसपी की कार्यशैली से बीजेपी नेता कुंवर निषाद नाराज हो गए। नेताजी एक पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट के मामले में एसएसपी से बात करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनका पारा इतना बढ़ गया कि वे एसएसपी से ही उलझ गए और जमकर अभद्रता कर डाली। इस मामले में हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि जिस मामले को लेकर बीजेपी नेता शिकायत करने पहुंचे थे,
उस मामले में एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले ही आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया था। लेकिन एसएसपी का ये कदम बीजेपी नेता को नाकाफी लगा और उन्होंने सत्ता के नशे में मदमस्त होकर बदसलूकी कर डाली। यूपी के शाहजहांपुर में एक बीजेपी नेता की करतूत सामने आई है। बीजेपी नेता मनोज कश्यप अपनी ही सरकार की पुलिस को थाने में चूड़ियां पहनाने पहुंच गए। बीजेपी नेता ने थाने के कोतवाल को चूड़ियां पहनाने की कोशिश की। इससे पहले भी बीजेपी नेता का कोतवाल को जान से मारने की धमकी वाला वीडियो पहले ही सुर्खियों में रहा है। फिलहाल मामला सत्ताधारी नेता से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यूपी की पुलिस का दर्द और परेशानियों को एपीएन ने दिखाया और अब बात दिल्ली पुलिस की, जो सदैव तत्पर रहती है लेकिन वो खुद परेशान है, बेबस है, लाचार है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। लाखों लोगों को चैन और सुकून देने वाली दिल्ली पुलिस के जवान खुद बेचैन हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। सदैव लोगों के साथ रहने वाली दिल्ली पुलिस के जवान किस हाल में हैं, कैसे ड्यूटी पर पहुंचते हैं, कैसे हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस के जवान जानवरों की तरह जानवरों को ढोने वाली गाड़ी में ड्यूटी बजाने जा रहे हैं। जिस गाड़ी में जानवर जाते हैं उसी गाड़ी में दिल्ली पुलिस के जवान जा रहे हैं। एक तरफ सूरज इनके चेहरे पर सितम ढा रहा है। बिना छत की इस गाड़ी में गर्मी की कितनी तपिश होगी ये आप घर में बैठे महसूस कर रहे हैं। इनके चेहरे के हाव भाव से इनकी लाचारी, मजबूरी साफ झलक रही है। जानवरों की तरह एक गाड़ी में 50 से ज्यादा पुलिस वाले सवार हैं। बोनट पर भी कई जवान बैठे हैं। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान है, लेकिन फिर भी इस तपिश में कैसे ये जवान अपनी ड्यूटी के लिए रोड पर चलने वाली गाड़ी में सवार हैं कि देखा जा सकता है। बावजूद इसके किसी घटना पर पुलिस के देर से पहुंचने पर इन्हें कोसा जाता है। किसी भी लापरवाही के लिए पुलिस वालों को भी भला बुरा कहा जाता है, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि पुलिस किस हालात में काम करती है, किस हालात में बिना ऑफ लिए, सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। हमारा सवाल अंग्रेजों के जमाने के सिस्टम से है। हमारा देश आधुनिक हो गया है, जवानों को आधुनिक हथियार तो थमा दिए गए हैं, लेकिन उन्हें आधुनिक सुविधा नहीं मिली। हम वो सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं जिससे वो सुकून से जी सके, अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सके। पुलिस को दोषी ठहराने वालों के लिए तस्वीर एक सबक है कि कैसे जवान बिना सुविधा की आग उगलती गर्मी में जानवरों की तरह अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। क्या जनता के वो प्रतिनिधि जिन्हें हजारों लाखों वोट देकर देश की संसद और विधानसभा में भेजा जाता है, क्या वो उन जवानों की तरह 40 डिग्री से ज्यादा के तापमान में खुले ट्रक में इस तरह जानवरों की तरह ड्यूटी बजाएंगे? आखिर आजादी के बाद पुलिस वाले सुविधा विहीन क्यों हैं? आधुनिकता के इस दौर में इन्हें कब आधुनिक सुविधा दी जाएगी, ये सवाल लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। एपीएन की कोशिश बस यही है कि पुलिस की पीड़ा को सरकार जल्द से जल्द सुने। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।